शांति। 29 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का वर्षा अर्थात स्वर्ग की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। ये लक्ष्य सारा दिन स्मृति में रखेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया जीत आत्मा बनने के लिए आज सारा दिन जो भी सेवा करेंगे, कर्म करेंगे, निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे और बाबा की याद में रहकर कर्म करेंगे तो माया जीत बनते जाएंगे। आज की मुरली से चिंतन लेंगे। स्वर्ग की बाबा ने कहा कि तुम्हें निर्विघ्न बनना है, तो मैं निर्विघ्न बनूं और दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बनूं। इसके लिए चिंतन करेंगे आत्मा में कौन सी विशेषताएं होना आवश्यक है। आज हम पुरुषार्थ करेंगे स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए डबल अहिंसक बनना है, नष्टो मोहा बनना है और इसके साथ साथ निरंतर याद में रहना है। तो डबल अहिंसक बनने के लिए आज बाबा ने कहा लड़ाई नहीं करनी है, काम कटारी नहीं चलानी है। लड़ाई में जैसे बोला बाबा ने घूंसा मारना, तलवार चलाना ये भी हिंसा है, काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है। तुम बच्चे किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे सकते। तो इस हिंसा से मुक्त होने के लिए आज बाबा ने हमें अपने आप को पहचानने के लिए हमें नया जन्म दिया कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण अर्थात डबल अहिंसक। दूसरी विधि बताई कि जब आत्मा के निजी गुणों को हम कर्म में नहीं यूज करते हैं तो विवेक का भी खून करते हैं। अर्थात जो मुरली में बाबा श्रीमत देते हैं उस श्रीमत को फॉलो ना करना, समझ आ गई लेकिन उसको प्रैक्टिकल में ना लाना, ये भी एक तरह से हिंसा है। तो इस तरह जब हम डबल अहिंसक बनने का पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन देंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा संपूर्ण नष्टो मोहा बनो। उसके लिए बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाई, किसी के भी जिस्म को याद नहीं करना। दूसरा बताया चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई गुणवान हो, कितना भी मीठा हो, मुझे आकर्षित ना करे, इस बात पर अटेंशन देना। तीसरी विधि बताई लोभवश कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपने पास नहीं रखनी, चाहे जूते हैं, कपड़े हैं, पैसा है, जो कुछ भी आपके पास है बाप को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस तरह अगर हम इन बातों पर अटेंशन देंगे तो हम सच में श्रीमत का पालन करते हुए निर्विकारी बनते जाएंगे। नेक्स्ट बाबा ने बताया निरंतर याद में रहना है। अब जो डबल अहिंसक होगा उसकी याद भी बाबा के साथ जुटी रहेगी। निरंतर याद में रहने के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, ये मर जीवा जन्म है, अपने को आत्मा समझ, आत्म अभिमानी बन, मुझे याद करो। इस समय बाप तुम्हारे साथ है, बाप तुम्हें वर्षा देने के लिए आया है। ये स्मृतियों को जागृत रखते हुए बाबा की याद रहेगी। दूसरी निरंतर याद में रहने की विधि है थैंक्स का। आज बाबा ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है। बाबा से इस संगम पर होने वाले प्राप्तियों को याद करना है। जैसे बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से जो जो प्राप्तियां हमें हुई है उन प्राप्तियों को स्मृति में लाते हुए आज बाबा को थैंक्स करते रहेंगे। बाबा ने पिता के संबंध से बादशाही दी, मलकियत दी, टीचर के संबंध से हमें राजयोग सिखाया और टीचर के संबंध से सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताया, सतगुरु के संबंध से जिए दान दिया, दुखों से छुड़ाया। तो हर बात के लिए थैंक्स करते रहेंगे। और इसी तरह ही जब हम इन बातों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, तो याद की नेक्स्ट विधि बताई, ये याद रखना है संगम पर धर्म का राज्य है। जितनी हमारी धारणाएं पक्की होंगी उतना याद स्वतः आती रहेगी। तो धर्म का राज्य का मतलब है, तो आज हम हर कर्म में अपनी धारणाओं को याद रखेंगे, संकल्प, बोल,
कर्म श्रीमत प्रमाण है, योग युक्त है, तो बाबा की याद स्वतः रहेंगी और ज्ञान और योग से हम सबकी मदद भी कर पाएंगे। ओम शांति।